अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होंडा सिविक 2007 का मॉडल है। 1.8 सनरूफ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फुल ऑप्शन गाड़ी है और ये गाड़ी मौजूद है गिलानी मोटर्स पे। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर रिक्वेस्टिंग कर रहे थे कि जवार भाई आप जो है ना सिविक के किसी ओल्ड मॉडल गाड़ी का रिव्यू करो। सो हमारी शोरूम पे ये गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो हमारे साथ गिलानी मोटर्स पे गाड़ी अवेलेबल थी। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं, मैं इस गाड़ी के ऑनर का राब्ता नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक लिंक पे आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे इसकी पिक्चर्स और ऑनर के साथ डायरेक्टली राब्ता कर सकते हो और मैं इसकी प्राइस भी आपको बता दूंगा। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं होंडा सिविक 1.8 2007 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है होंडा सिविक 1.8 2007 का मॉडल है, इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेड है। मैं गाड़ी की रियर साइड पे मौजूद हूँ। रियर साइड से आप गाड़ी की लुक देख सकते हो। अच्छा, सबसे पहले ना रियर साइड में हम इस गाड़ी के बम्पर विजिट कर लेते हैं। जो गाड़ी का रियर साइड का बम्पर है, ये इस गाड़ी का कंप्लीट आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है। ठीक है, ये पूरा बम्पर आप देख सकते हो, बम्पर रीपेंटेड है लेकिन कहीं से टूटा हुआ नहीं है। जहाँ तक इस सीडान की बैक साइड की लाइट का तल्लक है, तो इस गाड़ी की जो बैक साइड की लाइट्स हैं, इनकी ग्लासेस वगैरह मुझे गुड कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। सो इस गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर होंडा का मोनोग्राम। इस सीडान का जो ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है, ये बैक साइड है, इसमें कलर जेन्युइन है। ठीक है, इस सीडान का जो ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है या ये जो बैक साइड है, ये इसकी जेन्युइन है। ऊपर से आप देख सकते हो। अगर मैं इसकी बैक विंडशील्ड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। जो इसकी बैक साइड की विंडशील्ड है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो ये इस गाड़ी की थी रियर साइड। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड। सो राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड में सबसे पहले हम इस गाड़ी के बैक साइड के फेंडर की बात करें तो गाड़ी का जो बैक साइड का फेंडर है, ये कंप्लीट आफ्टर मार्केट रीपेंट है। लेकिन इसके ऑनर के मुताबिक जो गाड़ी का रियर साइड का जो इसका फेंडर है, इसकी रीपेंट की रीज़न स्क्रैचेस है। गाड़ी होती है, एक्सीडेंट हो जाती है, अल्लाह ना करे कि गाड़ी किसी चीज़ में लग जाती है तो गाड़ी की सील टूट जाती है, वो रीज़न होती है। एक रीज़न होती है स्क्रैचेस की, कि स्क्रैचेस आने की वजह से गाड़ी को रीपेंट करा दिया जाता है। बहरहाल मैं आपसे कोई चीज़ हिडन नहीं रखता। गाड़ी का राइट साइड का बैक साइड का फेंडर रीपेंटेड है। अब हम इस गाड़ी के टायर्स विजिट कर लेते हैं। ये इस गाड़ी की आप टायर कंडीशन देख सकते हो। टायर कंडीशन गाड़ी में हमें अच्छी मिलने वाली है। 195 65 R15 का गाड़ी में हमें टायर साइज मिलने वाला है। ये गाड़ी का आप टायर और रिम कंडीशन आपने देख ली होगी। जहाँ तक इस गाड़ी के बैक साइड के डोर का तल्लक है, बैक साइड का डोर जो गाड़ी का है ना, ये इसका जेन्युइन तो है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रैच है जिसके ऊपर कलम लगाई गई है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। बाकी इसके डोर के ऊपर जो पेंट पड़ा है, ये इसका जेन्युइन है। अब हम इसकी सील देख लेते हैं। ये आप लोग इसकी सील देख सकते हो, अंदर से सील नहीं टूटी हुई। सो गाड़ी का डोर की सील भी हमें जेन्युइन मिली। डोर भी बाहर से हमें जो है ना जेन्युइन मिल रहा है। स्क्रैचेस की वजह ये यहाँ पर आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। डोर हैंडल के ऊपर जो है क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। ड्राइवर साइड वाले डोर की मैं बात करूँ तो गाड़ी का जो ड्राइवर साइड वाला डोर है, इसके ऊपर भी एक कलम सी लगाई गई। यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ पर आपको स्क्रैच नज़र आ रहा होगा। बाकी जो गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर है, ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। हम ड्राइवर साइड वाले डोर की भी सील देख लेते हैं। आप लोग भी ऐसे यूज्ड गाड़ियों की सील लाजमी देख लिया करें। ठीक है, ये सील आप देख सकते हो, गाड़ी की टोटल है जेन्युइन। जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट फाइंडर का तल्लक है, फ्रंट का फाइंडर भी गाड़ी का जेन्युइन है। ये पूरा फ्रंट फाइंडर आप गाड़ी का देख सकते हो। यार आज मैं अपना DSLR जो है वो घर भूल आया हूँ, तो मैं अपना एंड्राइड से बना रहा हूँ, पता नहीं आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा होगा। सो ये इसका जो है फाइंडर, ये इसका जेन्युइन है। अब हम इस गाड़ी की जो है इसकी फ्रंट से लुक देख लेते हैं। ये गाड़ी की मैं फ्रंट पे आ गया हूँ। फ्रंट से आप इस गाड़ी की लुक देख सकते हो। होंडा सिविक 1.8 2007 का मॉडल, ब्लैक कलर में। सो फ्रंट बम्पर गाड़ी का टोटल आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है। ये पूरा आप इसका फ्रंट का बम्पर देख सकते हो जो कि इस गाड़ी का रीपेंटेड है। जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का तल्लक है, तो बोनेट गाड़ी का जेन्युइन पेंट में है। बोनेट को रीपेंट नहीं किया गया। ये गाड़ी का आपने पूरा बोनेट देख लिया होगा। अगर मैं गाड़ी की विंड स्क्रीन की बात करूँ फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जो है इसके ऊपर स्क्रैच है। इस एरिया में इसकी विंडशील्ड टूटी हुई है। बाकी ऊपर की तरफ विंडशील्ड इसकी मुझे ठीक नज़र आ रही है। इसी तरह हम गाड़ी की पूरी लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। हमने राइट साइड देखी, ये गाड़ी की आप लेफ़्ट साइड से पूरी जो है इसकी लुक देख सकते हो।
सो लेफ्ट साइड में गाड़ी के जहाँ तक फ्रंट फाइंडर का तल्लक है, फ्रंट फाइंडर गाड़ी का जो है इसमें पेंट नहीं किया गया, ओरिजिनल पेंट में है। गाड़ी के 4 टायर की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको न्यू टायर बिल्कुल नहीं डलवाने पड़ेंगे। साइड मिरर की मैं बात करूँ तो साइड मिरर के ऊपर आपको जो है इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी का लेफ्ट साइड में फ्रंट साइड का डोर है, फ्रंट साइड के डोर से यहाँ से आप देख सकते हो किनारियों से कलर जो है यहाँ से उतर चुका है, नीचे से जो है आपको वाइट कलर नज़र आ रहा होगा। सो ये डोर इसका कंप्लीट जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है इसके बैक साइड वाले डोर पर और फ्रंट डोर पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर किनारियों से कलर उतर रहा है, लेकिन डोर जो इसके हैं ना ये इसके जेन्युइन है। और ये डोर के अंदर से आप लोग सील भी देख सकते हो, सील भी इसकी मुझे जेन्युइन नज़र आ रही है। इसी तरह बैक साइड वाले डोर के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह हैं, ऊपर से जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कलर किनारी से उतर चुका है, लेकिन इसकी भी हम सील चेक कर लेते हैं सील की क्या कंडीशन है। सो सील जो इसकी है ये जेन्युइन है, ये आप देख सकते हो कि जो सील की कंडीशन है ना ये मुझे ठीक नज़र आ रही है, सील जेन्युइन है। ये पूरी सील आपने देख ली होगी, अंदर से भी आप इसकी डोर देख सकते हो, रियर सीट आप इसकी देख सकते हो। इसकी मैं आपको रियर सीट दिखाता हूँ, रियर सीट इसकी मुझे नीट एंड क्लीन नज़र आ रही हैं। सो रियर साइड में भी आपको पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाते हैं, रियर साइड के डोर अंदर से आप इसकी पोशिश वगैरह देख सकते हो। जहाँ तक इस गाड़ी के रूफ़ का तल्लक है तो गाड़ी में आपको सन रूफ़ भी मिलने वाला है, रूफ़ गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। यहाँ से आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लैक कलर से जब उतरना शुरू करता है तो नीचे वाइट कलर आता है क्लियर नज़र। उसके बाद बैक साइड का फेंडर जो गाड़ी का ये इस साइड वाला ये इसका रीपेंटेड है, ये पूरा फेंडर गाड़ी का मुझे जो है यहाँ से नज़र आ रहा है कि इसको कंप्लीट रीपेंट किया गया है। सो ये इस गाड़ी का एक्सटीरियर था, एक्सटीरियर में जहाँ पर रीपेंट था मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर जेन्युइन पेंट था मैंने आपको बता दिया। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो ये इस गाड़ी का इंजन है, 1.8 लीटर में पेट्रोल फ्यूल में हमें जो है इसका इंजन मिल जाता है। अंदर से गाड़ी का जो इंजन है ये बिल्कुल वाश नहीं है, लेकिन इंजन जो है अंदर से इसके ऊपर मट्टी बहुत ज़्यादा है, मट्टी होने की वजह से जो है इसकी आपको पूरी शाइनिंग तो नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ से जो है इस जगह से गाड़ी के अंदर मुझे जो है ये हल्का हल्का सा यहाँ से एल सा नज़र आ रहा है इस जगह से, ठीक है। बाकी जो है अंदर से जो इंजन है इसकी कंडीशन मुझे ठीक नज़र आ रही है, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूँ। इस तरफ भी आप गाड़ी का इंजन देख सकते हो। यार जो गाड़ियों की पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ होती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। ये गाड़ी का इंजन था, अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। सो ये इस गाड़ी में हमें की मिल जाती है जिसके ऊपर आपको रिमोट मिल जाता है, जिसमें लॉक एंड अनलॉक के बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। सो इन सेडान में खैर हमें ट्रंक स्पेस तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है। अब हम इसके 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं। ये गाड़ी के अंदर से आप 5वें टायर वाला एरिया देख सकते हो, गाड़ी बिल्कुल वाश नहीं है, अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है, लेकिन अंदर से कोई गाड़ी की सील वगैरह या अंदर से जो चादर वगैरह है कहीं से मुझे टूटी हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं अपना इंटीरियर में। सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी के अंदर से डोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, साइड मिरर के कंट्रोल मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डोर्स के अंदर आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और इसके चार जो डोर्स हैं हर डोर्स के अंदर आपको मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी का डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो, अंदर से गाड़ी का डैशबोर्ड बहरहाल मुझे जो है मॉडल के हिसाब से काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ, हम मज़ीद गाड़ी के फीचर डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो है मैं गाड़ी को की लगा लेता हूँ और हम इस गाड़ी की माइलेज वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने गाड़ी को की लगा लिया, 1,79,493 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। यहाँ पर जो है आपको जो RPM मीटर है वो डिजिटल में देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इस गाड़ी में आपको जो है LCD मिल जाती है जो कि इसमें कंपनी फिटेड है, जिसमें रियर पार्किंग कैमरा, ऑक्स वगैरह और उसके बाद जो नेविगेशन जैसी फीचर इसमें इंस्टॉल हैं। सो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल AC, इसमें आपको जो है ट्रांसमिशन जो है ये ऑटोमेटिक मिल जाती है। 2 एयर बैग्स आपको सेफ्टी फीचर में मिल जाते हैं, एक व्हील स्टीयरिंग के ऊपर और एक जो है पैसेंजर साइड में। ये गाड़ी का करीब से आप पूरा इसका डैशबोर्ड देख सकते हो, अंदर से डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी और गाड़ी के मॉडल के हिसाब से जो डैशबोर्ड वगैरह है ये मुझे ठीक नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी सीट पोशिश की बात करूँ तो इसमें आपको जो है लेदर पोशिश नहीं मिलती, इसमें आपको फैब्रिक मिलती है। अंदर से आप डोर वगैरह देख सकते हो, ये सीट वगैरह। इस गाड़ी की रूफ पोशिश हम देख लेते हैं, गाड़ी में हमें सन रूफ भी मिलने वाला है। ये गाड़ी की पूरी आपने रूफ पोशिश देख ली होगी, ठीक है। इस गाड़ी में हमें सन रूफ मिल जाता है और ये गाड़ी की रियर सीट आप लोग देख सकते हो, हेड एंड लेग रूम गाड़ी में हमें कमाल का मिल रहा है। ये रियर सीट आपने देख ली होगी। गाड़ी के अंदर से जो इंटीरियर था ये हमें नीट एंड क्लीन मिला। सो इस गाड़ी की जो ऑनर की डिमांड है वो है 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए इस गाड़ी के ऑनर की डिमांड है। 2007 का मॉडल है, इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है, ब्लैक कलर इसमें हमें मिला, होंडा सिविक।
और इस गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पे अवेलेबल है, कोई डॉक्यूमेंट्स जो है इस गाड़ी का शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको मौके पे मिल जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स गाड़ी का शॉर्ट नहीं है। अगर आप इस गाड़ी के ओनर से रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है इस गाड़ी का ऐड मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और आप इस गाड़ी के ओनर के साथ डायरेक्टली डील कर सकते हो, ठीक है। अब ओनर की डिमांड है, डिमांड को कम या ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मेरा काम होता है इंतहा ईमानदारी के साथ गाड़ी की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करना। अगर आई हैं पसंद तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर इस किस्म के ओल्ड मॉडल गाड़ियों के रिव्यू करने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो है मेरे लिए आसानी हो जाए किसी भी गाड़ी का रिव्यू करने में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाओ। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।